है। पद सृजित कर शिक्षक बहाली का ये प्रस्ताव है और मई के पहले हफ्ते इस पर मोहर लग सकती है। शिक्षक बहाली के प्रस्ताव पर मई के पहले हफ्ते मोहर लग सकती है। अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा, मोहर लगाया जाएगा। 1,78,026 पदों पर बहाली निकाली गई है और कैबिनेट की मोहर लगते ही बीपीएससी को इसका पूरा ब्यौरा भेजा जाएगा। 10 मई तक ही बीपीएससी सिलेबस जारी कर देगा। सिलेबस से परीक्षा पैटर्न की यहां पर जानकारी मिलेगी। तो बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा विभाग ने वैकेंसी को लेकर ये प्रस्ताव भेजा है। रिक्तियों का फाइनल प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से भेजा गया है, जिसमें पद सृजित कर शिक्षक बहाली का प्रस्ताव रखा गया है। मई के पहले हफ्ते में ये बड़ी जानकारी है कि मई के पहले हफ्ते इस पर मोहर लग सकती है, यानी कि अगली कैबिनेट की बैठक जब भी होगी, मई के पहले हफ्ते की बात कही जा रही है, उस वक्त मोहर लग सकती है। 1,78,026 पदों पर बहाली निकाली गई है और कैबिनेट की मोहर लगते ही बीपीएससी को इसका पूरा ब्यौरा भेजा जाएगा। 10 मई तक ही बीपीएससी सिलेबस जारी कर देगा और सिलेबस से परीक्षा पैटर्न की जानकारी मिलेगी। कल ही हमने आपको बताया था कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी जारी कर दिया गया है और सैलरी स्ट्रक्चर जारी होते ही अभ्यर्थियों का विरोध भी देखने को मिला। अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा सकती है। कैबिनेट की ओर पर इस पर मोहर लग सकता है। 10 मई तक बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा और मई के आखिर तक विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने शिक्षक बहाली पर ये बड़ी खबर। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा विभाग ने वैकेंसी को लेकर ये प्रस्ताव भेजा है। रिक्तियों का फाइनल प्रस्ताव यहां पर भेजा गया है। पद सृजित कर शिक्षक बहाली का ये प्रस्ताव, जिसमें मई के पहले हफ्ते मोहर लगने की बात सामने आ रही है। शिक्षक बहाली के प्रस्ताव में मई के पहले हफ्ते पर मोहर लग सकती है। अगले कैबिनेट की बैठक जब भी होगी उस वक्त मोहर लगने की संभावना है। बता दें आपको कि 1,78,026 पदों पर बहाली निकाली गई है और कैबिनेट की मोहर लगते ही बीपीएससी को ब्यौरा भेजा जाएगा। सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, मई के पहले सप्ताह कैबिनेट में मोहर लग सकती है। कल ही आपने ये जानकारी दे दी थी और कल जो सैलरी स्ट्रक्चर जारी हुआ था उसके बाद भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि अब कैबिनेट को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और मई के पहले हफ्ते इस पर मोहर भी लग जाएगी। कल ही रिक्तियां और उसके साथ साथ जो वेतनमान है उसकी घोषणा कर दी है शिक्षा विभाग ने और उसके बाद आज खबर मिल रही है कि कैबिनेट में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। यानी मई के पहले सप्ताह में जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में ही ये मुहर लग जाएगी। 1,78,026 पदों पर जो है वैकेंसी निकलेगी और कैबिनेट से मुहर लगने के बाद सीधा जो प्रस्ताव है वो फाइनल प्रस्ताव बीपीएससी को चला जाएगा। यानी बीपीएससी उसके बाद जो है मई के पहले सप्ताह में ही सिलेबस जारी करेगा। उसके बाद जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन है वो मई के आखिरी सप्ताह में यानी 20 से लेकर 30 मई के बीच में कहा जा रहा है कि बीपीएससी जारी करेगा। कुल मिलाकर जो प्रारूप है, जो रूपरेखा है, उसको लेकर रणनीति बन गई है बीपीएससी के द्वारा। अब सीधी तरह से ये है क्लियर कि अब नियोजित टीचर हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें अब परीक्षा देनी होगी और एक साथ परीक्षा ली जाएगी। 2 सीटिंग में परीक्षा होगी। नो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ जो प्रारंभिक स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए, जो गुरुजी बहाल होंगे उनके लिए जनरल स्टडीज से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले होंगे उनके लिए जनरल स्टडीज के साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस जो जारी होगा उसमें परीक्षा को लेकर तमाम जो असमंजस है और जो प्रश्न को लेकर है वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि 100 नंबर के पूर्णांक होंगे या 150 नंबर के पूर्णांक होंगे, इसको लेकर आयोग ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। 10 मई तक जो है एक बैठक होगी, अहम बैठक। उस बैठक में शिक्षा विभाग से ही प्रस्ताव लिया जाएगा और उसके भी अधिकारी शामिल होंगे और उसके बाद फाइनल परीक्षा को लेकर जो फैसला होगा वो 10 मई तक हो जाएगा। जी रजनीश, जिस तरीके से कल जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो जारी हुआ, उसके बाद अभ्यर्थियों का विरोध भी देखने को मिला, क्या कुछ संशोधन की गुंजाइश है उसमें? क्या सरकार एक बार फिर से उस पर फैसला ले सकती है, चिंतन कर सकती है?
देखिए बिल्कुल जो मूल वेतन है, मूल वेतन को सरकार ने कल जारी किया है और मूल वेतन के जरिए अगर देखा जाए तो 25,000 से लेकर 32,000 तक, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो टीचर बहाल होंगे उनको 32,000 तक जो मूल वेतन है वो सरकार देगी। उसमें कितने खर्च होंगे वो भी सरकार ने ब्यौरा जारी किया है, लेकिन उसके बाद टीए डीए है, उसके साथ साथ बाकी जो अलाउंस है उसकी भी सुविधा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि विरोध लगातार जारी है, क्योंकि जो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है उसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि इतनी कम सैलरी पर कैसे बहाल होंगे हम लोग, और इससे बेहतर है कि नियोजित टीचर होते हुए हम लोग इतना पैसा उठा रहे हैं। तो शिक्षक हो या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज हैं। हालांकि अभी जो भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, वो अभी अहम बैठक करेंगे। उसके बाद अभी 12 बजे तक अहम घोषणा भी होने वाली है कि आखिर सरकार की जो सहयोगी पार्टी है लेफ्ट, वो अभ्यर्थियों के साथ किस तरह की फैसला लेगी और उसके बाद क्या ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए रजनीश, आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली को लेकर आप तक पहुंचा रहे थे। कैबिनेट में मुहर इस पर लग सकती है, कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा और कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में इस पर मुहर लग सकती है। 10 मई को सिलेबस जारी होगा और सिलेबस में किस तरीके से परीक्षा का पैटर्न होगा उसकी जानकारी दी जाएगी।